हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेद गुरु चेला पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जानने का प्रयास करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर के थर्ड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट डेट इज़ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के सिलेबस को। जानेंगे कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कितनी यूनिट्स आपको पढ़नी हैं, कितने कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का सिलेबस। इसके अंदर अगर हम टोटल यूनिट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको केवल 4 यूनिट्स का अध्ययन करना है। यूनिट फर्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद जितनी भी डेवलपमेंट प्रोसेस हुई हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में आपको यूनिट 1 के अंदर जानना है। इसके अंदर बेसिकली आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है स्टेट एंड प्लानिंग। आपको जानना है, समझना है कि स्टेट क्या होता है एंड प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। देन सेकंड टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, जितने भी इंडिया के अंदर, उन सब के बारे में आपको यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। देन लिबरलाइजेशन के बारे में भी आपको इसके अंदर जानना है। देन यूनिट 2 है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर। इसके अंदर बेसिकली आपको जानना है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और जो अपनाई गई है एंड जो उसके इम्पैक्ट हुए हैं सोशल स्ट्रक्चर पर, वो क्या है, उसके बारे में आपको यूनिट 2 के अंदर जानना और समझना है। इसके अंदर बेसिकली आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको जानना है, समझना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है, प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, द इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइज्ड, इसका किस प्रकार इम्पैक्ट पड़ा है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर पर, यह भी आपको इसके अंदर जानना है। देन सेकंड टॉपिक है इमरजेंस ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। इसके अंदर आपको जानना है कि जो न्यू मिडिल क्लास जो इमर्ज हुई है उसका क्या कारण रहा है एंड वो कैसे इमर्ज हुई है, ये आपको इसके अंदर जानना है। सो इस प्रकार आपको यूनिट 1 के अंदर 2 टॉपिक्स को पढ़ना है एंड यूनिट 2 के अंदर भी आपको 2 टॉपिक्स को पढ़ना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 3 जिसके अंदर है अग्रेरियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, अग्रेरियन का तात्पर्य है खेती बाड़ी और किसान, ठीक है। तो आपको इसके अंदर पढ़ना है अग्रेरियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। जो भी अग्रेरियन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी अपनाई गई है उसके बारे में आपको पढ़ना है एंड उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है सोशल स्ट्रक्चर पर वो भी आपको इसके अंदर पढ़ना है और जानना है। इसके अंदर बेसिकली आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है लैंड रिफॉर्म्स ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको जानना है कि लैंड रिफॉर्म्स होते क्या हैं, किस प्रकार भारत के अंदर लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। देन ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, इसका क्या मायने हैं, क्या इसका तात्पर्य है, ये भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। देन सेकंड टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है आपको अग्रेरियन क्राइसिस सिंस द 1990s। 1990s के बाद जो अग्रेरियन क्राइसिस हुई है वो आपको इसके अंदर पढ़ना है एंड उसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं फार्मर्स के ऊपर, ये आपको इसके अंदर जानना है और समझना है। देन यूनिट 4 है सोशल मूवमेंट्स। इसके अंदर आपको जो सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको इसके अंदर जानना है। सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर ट्राइबल पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट्स। ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी, पीजेंट्स का मतलब है किसान और वर्कर्स का मतलब है मजदूर। जो भी भारत के अंदर आदिवासी मूवमेंट्स हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, ठीक है, मजदूर आंदोलन हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में आपको इसके अंदर जानना है और समझना है। देन सेकंड टॉपिक है इसके अंदर दलित एंड वीमेंस मूवमेंट्स। जो भी दलित और वीमेंस के मूवमेंट्स हुए हैं इसके अंदर, वो इसके अंदर आपको पढ़ने हैं और जानने हैं। देन लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है सिविल राइट्स मूवमेंट्स। जो भी सिविल राइट्स मूवमेंट्स हुए हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में आपको जानना है और समझना है। सो इस प्रकार आपको यूनिट 3 के अंदर 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट एंड फाइनल यूनिट 4 के अंदर आपको केवल 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो ये है आपका डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो कि आपका थर्ड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अगर आप इस सब्जेक्ट को चुनते हैं तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को, इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, समझना होगा।
सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी होगी। आप जान गए होंगे कि आपको कितनी यूनिट्स, कितने कंसेप्ट्स, कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अपने थर्ड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में, जिसका नाम है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।